भाई आज इतना हो जाए आपका। और कल से आपका कम से कम 15 दिन एविडेंस चाहिए, ताकि आपका जो प्रोसीजर है, जैसे मैंने अगर 35-37 क्वेश्चन आता है तो आपका 30 कम से कम रटा है। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस समय आपका, यानी कि आपका 90% क्वेश्चन सीआरपीसी में तो अब कोई समस्या नहीं है। जितना समय भी है सीआरपीसी में आपका खत्म हो जाएगा आराम से, एविडेंस भी खत्म हो जाएगा। संविधान भाई 1-2 चैप्टर घर पे पढ़ना पड़ेगा। आईपीसी भी एक चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर उसको एक दिन बीच में बताया जाएगा, कभी निकाल दिया जाएगा। नहीं अभी आपका ये एविडेंस चल रहा है, जगह हफ्ते लगाएंगे कुछ दिन जाने तो कहाँ जाएगा एविडेंस भाई। एविडेंस ये है कि भाई कठिन है एविडेंस, शब्दों को नए लोगों के लिए तो दिक्कत करेगा ना। इसमें बताया जाएगा भाई कब एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, आपका 2 दिन पहले सूचित किया जाएगा। ठीक है, आपका चल रहा था भाई सेक्शन देखा जाए, इधर से भी क्वेश्चन बनता है संविधान में। और फिर आपका चल रहा था 74 चल रहा था, और 74 से भी आपको सतर्क रहना है। यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब एक और पूछा जाता है, क्या बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के राष्ट्रपति 1 मिनट भी अपने विवेक से काम कर सकता है? नहीं, मंत्रिपरिषद का होना आवश्यक है, चाहे वह अल्पमत में ही क्यों न सरकार हो। आप देखे होंगे कि जब कोई सरकार लोकसभा में हार जाती है तो सरकार बर्खास्त नहीं होती, आप केयर टेकर सरकार बनी रहती है, काम चलाऊ सरकार। और जब चुनाव होता है, नई सरकार गठित होती है, तब मंत्रिपरिषद भंग होते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता। एक मंत्रिपरिषद का होना क्या है आवश्यक। अब ये कि स्वयं शब्द बता ही दिया गया, फिर पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है 44वें द्वारा, ये भी बताया गया। अब आइए 75, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है। अब यहाँ से 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, वाले सब यहाँ पढ़ना है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो समस्या देखिए क्या पूछा जाता है कि मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर आपका मंत्रियों को किसके सलाह पर नियुक्त किया जाता है? पीएम के। ये सतर्क रहना। दूसरा खंड देखिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये भी पूछा जा चुका है। ये संविधान संशोधन याद रखिएगा, इस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया। तो 91 में उसको ऐड कर लीजिए। तो ये पूछा जा चुका है, यानी कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका कह सकते हैं कि 2003 की धारा 2 द्वारा यह आपका अनुच्छेद 75 1A जोड़ा गया। अब यही आपका सतर्क रहना है कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में बांट दीजिएगा, लोकसभा के जितने सांसद हैं उसका कितने % से अधिक नहीं मंत्री होंगे? 15, यानी कि 15। कब जोड़ा गया ये क्वेश्चन आ चुका है 91 द्वारा। एक क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, खंड 2 देखिए भाई, ख नहीं पढ़ना है। 2 देखिए, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यानी कि जो मंत्री होंगे वह किसके प्लीजर, किसके प्रसाद पर, किसकी इच्छा पर अपना पद धारण करेंगे? राष्ट्रपति के। तो क्या राष्ट्रपति अपने मन से किसी मंत्री को बर्खास्त करेगा? नहीं, किसकी सलाह पर? पीएम की। यानी कि नियुक्ति भी पीएम की सलाह पर और बर्खास्तगी भी पीएम के। वो ठीक है, संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति, लेकिन विवेक से नहीं करता राष्ट्रपति। तीसरा देखिए, तीसरा खंड ही आपका काफी महत्वपूर्ण है और यही ये भी पूछा जा चुका है
मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के प्रति यहाँ एक लाइन और क्वेश्चन बनता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम का आधार कहाँ दिया गया है? क्रोड या बेस कहाँ है? या भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से उत्पन्न होती है? या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ है? तो उसको लिख लीजिए, 2-3 शब्द लिखिए। सामूहिक उत्तरदायित्व बेरे पर भी लिख सकती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, इसको संयुक्त उत्तरदायित्व भी कहते हैं भाई, ज्वाइंट लायबिलिटी, संयुक्त उत्तरदायित्व। संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसीजे में बना है कि संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला या क्रोड या भारत में कहाँ से जन्म लेती है संविधान में? तो ये विद्वान बताते हैं ज्यादा 75 का क्लास वाइज पूछा है, क्लास 3, अनुच्छेद 75 का कौन सा क्लास 3। और पहला हम बता ही दिए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा, यानी कि राज्यसभा के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व तो सरकार नहीं गिरेगी, राज्यसभा में हार गई। इसका मतलब ये हुआ। अगला देखिए, चौथा खंड, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ली जाएगी, शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे, ये छोड़ दीजिएगा। 5वां खंड आपका बनता है और केस भी जानना है। देखिए, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहे। तो यहाँ क्वेश्चन आपका मॉडल ये बनता है कि कोई व्यक्ति बिना सदस्य हुए कितने दिनों तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है? तो कितने दिन तक? 6। यानी कि अब ये समस्या आई कि अब देखिए कैसे संविधान के साथ कपट किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कपट नहीं करने दिया। 6 माह बाद 1 दिन के लिए इस्तीफा दिए और दोबारा वही व्यक्ति का ले लिया शपथ। वैसे तो भाई 1 मिनट के लिए इस्तीफा दीजिए, फिर शपथ ले लिए और कहेगा कि फिर 6 माह फिर इस्तीफा दे दीजिए, कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे और मंत्री बने रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के 7 प्रावधानों के साथ क्या माना? फ्रॉड, संविधान का उल्लंघन माना और मंत्री पद को अवैध घोषित कर दिया। केस याद रखना है कि 6 माह बाद उसी व्यक्ति को बिना सदस्य हुए, चाहे राज्यसभा या लोकसभा के, पुनः मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा केस है? आपका केस याद करना पड़ेगा। कौन सा केस है ये? देवगौड़ा का और एक केस देख लेते हैं भाई। एक और केस आया है नया, एसपी आनंद, देखिए एसपी है, एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा, लिख लीजिए भाई। एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा। ये आयत भाई 6 माह बाद बिना सदन का सदस्य उसको बनाया नहीं जा सकता। अगला ये आपका खंड 6 देखा जाए, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करेगी। यदि कम क्वेश्चन बनता है आपका 75 से। अगला देखिए भाई 76 बताया जा चुका है। भारत का महान्यायवादी 77 कभी काल पूछा जाता है। भारत सरकार के कार्य का संचालन, तो बताइए भारत सरकार का कार्य किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के, पीएम के मंत्री के। और राष्ट्रपति क्या इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा कि नहीं? नहीं होगा, बताया गया था अनुच्छेद 361। तो जब भी 77 पढ़िए, इसमें आ चुका है,
उसको जोड़ लीजिए भाई, घर पर भी थोड़ा पढ़िए। जब भी अनुच्छेद 77 पढ़िए, इसी के साथ आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 जोड़ लीजिए वहाँ। अनुच्छेद 361 का 1 ही क्लास है, पहला क्लास, कि जो पदे कर्तव्य के निर्वहन में राजपत्र ने कार्य किया है, उसके लिए राजपत्र व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। तो कौन जिम्मेदार होंगे? जो करवाया है, यानी कि पीएम या मंत्री। और कौन भाई, कौन करवाया है? मंत्रिपरिषद। ये आपका 78। राजपत्र को जानकारी आज देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। भाई प्रधानमंत्री समय समय पर राजपत्र को क्या दें? जानकारी। हाँ, यहाँ राजपत्र अपना कुछ विवेक का प्रयोग कर सकता है और राजपत्र जानकारी मांग सकता है, और ये जानकारी मांगता है अपने विवेक से, तो यहाँ पूछ सकता है अंदर जाकर सेक्शन अनुच्छेद 78 का क्लास बी है भाई, क्लास बी, विवेक का प्रयोग। देखिए, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राजपत्र मांगे, वह पीएम का कर्तव्य है कि दे। तो राजपत्र अपने विवेक से मांगता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, विवेक से, तो विवेक का प्रयोग यहाँ कर सकता है। मांगे कि क्या विधेयक ला रहे हैं। इसके बाद आइए अध्याय 2, संसद देखा जाए। पहले संसद के बारे में आपका कुछ सामान्य नियम देखा जाएगा, तब आपका और बताया जाएगा। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन बनता है, और ज्यादा लोग हमें लगता है कि जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस 2-3 कहाँ से पॉइंट पकड़ना है, उसी को हमें देखना है और कुछ नहीं। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस संसद में कौन कौन शामिल है, पहला क्वेश्चन तो यहीं पर। सामान्य बातें समझिए, तब अपने आप का अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। सामान्य बातें 5 मिनट में आपका कई क्वेश्चन निकल जाएंगे, तब अनुच्छेद शुरू करते हैं। संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। दूसरा मॉडल देखिए, संसद के कितने सदन भारत में है? तो 2-3, इनमें से कोई नहीं। एक है कि 2? कौन कौन है? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक निम्न सदन, अब एक पर आइए। निम्न सदन किस सदन को कहते हैं? लोकसभा को। कौन सा सदन विघटित किया जा सकता है? लोकसभा। किसके सांसद, यानी कि किसके सांसद प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अभी बताया गया। 75 का कौन सा क्लास? 3। लोकसभा के प्रति लोकसभा का चुनाव सामान्यतः कितने दिनों पर? तो कार्यकाल कितना होता है? ऐसे ना बताएगा 5 साल, देखिए है नियम है 5 साल नहीं। पर लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 5, ये बात देखिएगा, ये नहीं कि 5 साल मार दीजिए।